Is the economy moving towards stagflation? पर ये stagflation क्या है? Stagflation दो वर्ड से बना है. So one is stagnation, जहां पर एक इकोनॉमी के टर्म्स में अगर हम बात करें, सो जो ग्रोथ होती है वो थोड़ी कम होती है या बिल्कुल नहीं होती है, एंड जो डेवलपमेंट होती है ओवरऑल इकोनॉमी की वो भी रुक जाती है. एंड इन्फ्लेशन, एज वी ऑल नो, इज इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज. सो स्टैगफ्लेशन एक इकोनॉमी का ऐसा फेज है जहां पर इन्फ्लेशन काफी ज्यादा होता है और जो ग्रोथ होती है इकोनॉमी की वो या तो नहीं है या तो कम है, और वो इन्फ्लेशन के साथ कैचअप नहीं कर पा रही है, और इसके चलते अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी थोड़ा ज्यादा हो जाता है. जो स्टैगफ्लेशन है वो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था इन 1970s व्हेन देयर वाज ऑयल शॉक. एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन काफी ज्यादा था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, एंड जो ऑयल प्राइसेस थे वो 300% ऊपर चले गए थे. ये टॉपिक आज हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज वी आर फीलिंग सिमिलर इम्पैक्ट्स इन 2022. एंड रीजन, एज वी ऑल नो, एक जनरल रीजन तो पहली बात ये है कि द रशिया यूक्रेन वॉर इन इटसेल्फ, और जो इन्फ्लेशन है दैट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू इंडिया, ये ग्लोबली फील हो रहा है. इन्फ्लेशन ग्लोबली बहुत बढ़ रहा है एंड इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं. सो ये सब की वजह से एक इंडिकेशन है दैट वी माइट फेस स्टैगफ्लेशन अगेन डायरेक्टली आफ्टर 1970s. सो क्या इम्पैक्ट हो सकता है इसका स्पेसिफिकली इंडिया पे? सो इट्स अ पर्सनल व्यू कि इंडिया पे इम्पैक्ट थोड़ा कम रहेगा. मैं अपना व्यू बैक करना चाहूंगा कुछ इंडिकेटर्स से, कुछ मार्केट इंडिकेटर्स से. वन ऑफ देम इज जीएसटी. सो जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है फॉर द पीरियड मई 2022, सो दिस वाज अराउंड 1.4 लाख करोड़ रुपीस. ये अप्रैल से थोड़ा कम है, फॉर द पीरियड ऑफ अप्रैल 2022 से थोड़ा कम है, लाइक अराउंड 10% कम है. बट दिस डज नॉट मीन कि हम ग्रो नहीं कर पा रहे. द इकोनॉमी हैज शोन रेजिलियंस व्हेन इट कम्स टू द ग्रोथ, और इकोनॉमी काफी अच्छे से बढ़ रही है. देयर इज नो डिनाइंग कि इन्फ्लेशन नहीं है, चीजें महंगी हो रही है, बट यस वी हैव बीन एबल टू ग्रो एज वेल. सो हम इन्फ्लेशन को काउंटर भी कर पा रहे हैं काफी हद तक, एंड वी आर कीपिंग द ग्रोथ कांस्टेंट एज वेल. इसके अलावा जैसा आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा कि आईपीएल के राइट्स बिके समवेयर अराउंड 49,000 करोड़ रुपीस इन इंडियन रुपीस ऑफ कोर्स. सो सारे जो मार्केट कंडीशंस है उसको डिफाई कर दिया, इतना सारा इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट एंड एवरीथिंग इन पिक्चर, बट फिर भी आईपीएल के राइट्स इतने हाई वैल्यू पर सेल हुए. इसके अलावा जो वेदर फोरकास्ट है कंसिडरिंग मॉनसून, इट हैज बीन अबव नॉर्मल. मतलब जो मॉनसून है वो काफी अच्छी रहने वाली है इस बार, ये फोरकास्टेड है. So that this is positive news, of course, for the agriculture industry, and hence we can expect a positive impact on retail inflation. So जो retail inflation है उसके कम होने के chances और बढ़ जाते हैं. So ये कुछ indicators है जिसकी वजह से एक personal view ये आता है कि इंडिया पे शायद stagflation का उतना impact ना हो. But of course, having said that, कुछ situation है जैसे कि रशिया यूक्रेन के वॉर से जो disruption हो रहा है, अगर वो ऐसे ही कंटिन्यू होते रहा, so we might face some inflation, even more inflation. अगर ऑयल प्राइसेस, क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऐसे ही बढ़ते रहे, देन एज वेल वी माइट फेस इवन मोर इन्फ्लेशन. बट यस, करंट मार्केट की अगर मैं बात करूं तो हो सकता है इतना ज्यादा इंपैक्ट इंडिया पे ना हो, कम होगा, होगा जरूर बट कम होगा. सो स्टैगफ्लेशन, स्टैग्नेशन, इन्फ्लेशन, ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट्स हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं 12th के, 11th के, एंड बोथ स्टेट एंड सीबीएसई. सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, please follow us on Instagram and our YouTube channel with the same name. Thank you so much. See you in the next video.